जिसके कारण से आक्रामकता, युद्ध के हालात, बॉर्डर पर परिस्थितिक विवाद और साथ के साथ गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई, वो इस समय के अंदर भारत के लगन में बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मंगल की। मंगल इस समय के ऊपर भारत की लगन के अंदर चरण कर रहे हैं, और भारत के लगन में मंगल का आना मतलब ऊर्जा, ताकत, पराक्रम और इसके साथ साथ घमंड, इन स्थिरताओं को धरती यानी कि वृषभ राशि, एक स्थिर राशि, उसके अंदर मंगल का आना क्या युद्ध के हालातों को जो खराब हो रखे हैं उसको समाप्त कर देगा? क्या वैश्विक त्रासदी को जो आ रही है उसको समाप्त कर देगा? क्या हमारे सामने केवल स्थितियां शांति की बनकर के नजर आएंगी, या फिर मृत्यु का कारक बनकर के उभरता हुआ नजर आएगा? जी हां, सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये ट्रांजिट जो 21 तारीख को हुआ है, और 21 जून से लेकर के ये 2 अगस्त 2026 तक जाने वाला है। मतलब पूरा जुलाई इस ट्रांजिट के अंदर से गुजरेगा, और ये 45-46 दिन का समय हमारे सामने बहुत बड़े चेंज को लेकर के आएगा। इन गतिविधियों से आक्रामक सैन्य गतिविधियां देश दुनिया के हालातों पर प्रभाव डालती हुई नजर आएंगी। मध्य पूर्व के अंदर स्थापित हुई शांति एक नया बदलाव लेती हुई नजर आने वाली है। तो जल्दी से इस लाइव सेशन को आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करते हुए हाइप दीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब आप भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, और आप लोगों को वो सारी जानकारी प्राप्त होती है जो समय रहते कोई नहीं देता। समय के बीत जाने के बाद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हमने ये कहा, लेकिन हम समय से पहले आप लोगों को उस चीज के बारे में अवगत कराते हैं। तो रणनीति बदलने का समय, राजनीति यूटर्न मारने का समय इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि जो धन की राशि है, जो प्राकृतिक संसाधनों की राशि है, आर्थिक स्थिरता, खाद्य आपूर्ति की राशि है, यही राशि है जो राष्ट्रीय संपदा को भी दिखाती है। यही राशि है जो भारत के केंद्र को, वैश्विक इंटरनेशनल मार्केट को भी हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। और इसी समय के अंदर हम लोग बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीजों को कहीं ना कहीं पर बदलते हुए देखते हैं। तो इस समय में आज की डेट के अंदर पहले ओम प्रकाश जी को मैं बोल दूंगा। ओम प्रकाश जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं। चलो ईश्वर उसके कामना को पूर्ति करे और आगे बढ़ाए उसको। सच्चाई यही है कि मेहनत फल कर्मों के हिसाब से बदलता है, बस यकीन हमें करना पड़ता है। तो अब इस समय के अंदर जो सीमाओं के अंदर सीमित रहते चीजें नहीं दिखाता, सीमाओं को बदलने वाला समय बनता हुआ नजर आता है। ये 21 जून से 2 अगस्त तक की स्थिरता को पूरी तरीके से हमारे सामने निकाल करके ला रहा है। अमेरिका को लेकर के अगर मैं बात करता हूं, तो अमेरिका की दिशा के अंदर होने वाला ये परिवर्तन एक नए संघर्ष, एक नया बदलाव और एक नई हानियों को उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। देश के अंदर मेष में मंगल का हमला करते हुए, मेष को धैर्यपूर्वक संचरण करते हुए प्रतिक्रिया पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आने वाली है। और यहीं पर युद्ध की तैयारी और स्थिरता वाली परिस्थितियां, अचानक विस्फोटक हालात रणनीति के माध्यम से उत्पन्न हो, यह इस टाइम के ऊपर सतैक शांति को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अंदरूनी बदलाव का समय है जहां पे हर देश अपनी सैन्य गतिविधि को अंदरूनी तौर के ऊपर बदल लेता है, और हर एक देश अपनी सैन्य गतिविधि के आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ नजर आता है। यही एक ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसके अंदर अब स्थिरता, गैस आपूर्ति, तेल के संसाधन, समुद्री व्यापार मार्ग की ओर युद्ध जाता हुआ नजर आता है। सुरक्षा पूरी तरीके से बदल जाती है, दबाव पूरी तरीके से बदलने लगते हैं, और यही हमारे सामने उन स्थितियों को भी निकाल करके ले आते हैं जिसके अंदर देश कहीं ना कहीं आपूर्ति से निकल करके एक बड़े संकट की ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं। तो इस समय को बिल्कुल भी हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा।
ये वो शांति है जिसमें हिडन तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मतलब मंगल जो युद्ध के ग्रह है, प्रकृति के बदलते इसकी प्रकृति कभी नहीं बदलेगी। ये एक आगे बढ़कर के प्रहार करने वाली प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं। इनके स्वभाव के अंदर सीमित कार्रवाई कहीं ना कहीं पर दिखाती है कि अदृश्य हमले, मतलब साइबर अटैक्स। नंबर 2, इस टाइम के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के केसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टाइम को। जितनी भी माताएं बहनें हैं, सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिएगा 45 दिन। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ये एक ऐसा समय है जहां पे हिडन ऑपरेशंस इन्वेंट किए जाते हैं, हिडन ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं। देश दूसरे देशों के प्रति हिडन ऑपरेशंस की तैयारी कर लेते हैं। आर्थिक शक्ति को पूरी तरीके से थोपने का प्रयास करते हैं दूसरे देशों को बदलने के लिए। और यही वो समय होता है जहां पे संभावनाएं नई प्रतिबंधित, नई ऊर्जा, नए समावेश को बाजार के अंदर भी लेकर के आती हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि ये गोचर जहां पर स्थितिक परिवर्तन के साथ साथ उतार चढ़ाव और ऊर्जा की स्थिति को बदलने वाली क्षमता रखता हो। नंबर दूसरा, मंगल की सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है उसकी दृष्टि। जब मंगल की दृष्टि एक ऐसे स्थान पर पड़े जहां पर मृत्यु की उत्पत्ति हो, तो देशों के अंदर, देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत के साथ साथ वो देश जहां पे युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हो, वहां पर हालातों में बड़ी मृत्यु की दर बढ़ती हुई नजर आती है। ये टाइम पीरियड हम लोगों को चेतावनी देने का काम करता है। ये टाइम पीरियड हम लोगों को ये सिखाने का काम करता है कि हम विशेष तौर के ऊपर अंदरूनी तौर से तैयार होना स्टार्ट हो जाए। ये टाइम पीरियड अंदरूनी दंगों को भड़काने का टाइम पीरियड है। ये भारत के अंदर जहां पे डिफेंस की मजबूती भी लेकर के आएगा, भारत को बॉर्डर्स के ऊपर चिंता भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बॉर्डर पे बार बार प्रहार का होना पड़ोसियों के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्टली पड़ोसियों के घर को भी देख रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत के घर के ऊपर प्रहार होना भारत के ऊपर प्रहार माना जाए, भारत के नॉर्म्स को चैलेंज किया जाए, मेंटली तौर के ऊपर एक बदलाव, एक प्रेशर जनरेट किया जाए जो भारत के लिए चिंताजनक टाइम को उत्पन्न कर सकता है। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जनता के ऊपर आता है। इस समय के अंदर युद्ध के प्रभाव हथियारों से नहीं होते। इस समय के अंदर युद्ध अपनी ऊर्जा को बदल लेते हैं। इट मींस युद्ध, ट्रेड वॉर, साइबर वॉर, टैरिफ वॉर, युद्ध हिडन आर्थिक व्यवस्था को हिलाने की ताकत रखें, इस टाइम के अंदर यहां से उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। वस्तुओं में होने वाला विशेष प्रभाव कहीं ना कहीं पर सैन्य तनाव की परिभाषा को पूरी तरीके से बदल देता है। तो आप देखिए, जिसमें छुपे हुए युद्ध जन्म ले, जिस समय के अंदर छुपे हुए दंगों को भड़काने का लोग प्रयास करें, छुपी हुई चीजें निकल करके सामने आती हुई दिखाई दे, स्कैंडल्स निकल करके सामने आते हुए दिखाई दे, नियंत्रण शांति व्यवस्था छूटती हुई नजर आती दिखाई दे, और पृथ्वी के ऊपर होने वाले बदलाव उत्पन्न होते हुए दिखाई दे, इसके अंदर भावनात्मक ऊर्जा के साथ साथ व्यवहारिक ऊर्जा भी बदलती हुई नजर आती है। तो ये समय आसान समय नहीं है। इस समय के अंदर मृत्यु दर बढ़ जाती है। इस समय के अंदर लोगों के अंदर हताशपन, मतलब एक ऐसी बुझी हुई ताकत का छुपा रहना जिसमें लोग कहीं ना कहीं पर बुरी तरीके से प्रताड़ित और परेशान हो, इस टाइम के अंदर उत्पन्न होने वाले हालातों को निकाल करके लाता है। दूसरा दृष्टिकोण, जैसा मैंने आपको बताया, रेप केसेस, मतलब महिलाओं के ऊपर आने वाली तंगी, महिलाओं के ऊपर आने वाला घोर संकट इस टाइम के अंदर ऊर्जा को बढ़ाता हुआ नजर आता है। इस समय में महिलाओं को रात्रि के अंदर ट्रेवल अकेले बिल्कुल ना करें। घर से बाहर अकेले जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी व्यक्ति के संपर्क में जाए।
कॉल पे चल रहे हैं, आप निकल रहे हैं, किसी को कॉल दे दिया, किसी को लोकेशन दे दी कि घर पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर अपने घर के ऊपर नज़र बना करके बच सकते हैं। ये गोचर पूर्णतः उस तैयारी को दिखाता है जिस तैयारी के अंदर संघर्ष समाप्त नहीं बल्कि संभावनाओं को एक नया जन्म देता है। तो इस टाइम के अंदर गतिविधियां और तेज हो जाएंगी, क्षेत्रीय तनाव और तेज हो जाएगा, और रूस, चाइना, अमेरिका, भारत सशक्त होकर के अंदरूनी तैयारी में गुजरते हुए नजर आएंगे। रूस बहुत बड़ा और बहुत भयंकर हमला यूक्रेन पे कर दे, इस टाइम के अंदर बनने वाला एक प्रबल संभावना को दिखा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला हो जाए, इस संभावना को ये समय दिखा रहा है। आर्थिक आयामों के अंदर उत्पन्न होने वाला संघर्ष वैश्विक त्रासदी को लेकर के आए, जिसके कारण से सरकार प्रभावित हो, उस समय को दिखा रहा है। इस समय के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स एक गहरी छाप छोड़ देते हैं, खास तौर के ऊपर हमारे चरित्र के ऊपर। मतलब एक व्यक्ति की पहचान, एक प्रतिभा, उसके ऊपर जब छाप छूटती हो तो चाहे वो देश हुआ चाहे वो व्यक्ति हुआ, उनके ऊपर एक गहरा असर देखने को मिलता है। खास तौर के ऊपर दक्षिणी राज्य, मध्य भारत से दक्षिणी राज्य ज़्यादा सतर्क रहें इस टाइम के अंदर महिलाओं को लेकर के। इस टाइम के अंदर पंजाब, हरियाणा सतर्क रहें महिलाओं को लेकर के। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र सतर्क रहें महिलाओं को लेकर के। इस टाइम के अंदर दंगों को लेकर के बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम के अंदर एक ऐसा गोचर जो पूरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करे और बदल दे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर तनाव बनाए, इस टाइम के अंदर बनने वाले हालातों को, आर्थिक नुकसानों को दिखाता है। तो यहीं पर संपदाओं के अंदर, निवेश के अंदर, शेयर मार्केट्स के अंदर, व्यवसाय के अंदर हम लोगों को एक बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। खाद के अंदर, खाद मुद्रा के अंदर हानि उठानी पड़ सकती है। ये तनावग्रस्त स्थिति हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं पर असुरक्षा का भाव लेकर के आती है। मार्केट की समीक्षा अगर मैं करूं, मार्केट के बारे में अगर थोड़ी जानकारी दूं, तो मार्केट उस तनावग्रस्त, उस प्रेशर से गुजरती हुई नजर आएगी जहां पे व्यक्ति कई बार आर्थिक नुकसान उठाएंगे। और यही एक ऐसा समय होगा जहां पे कूटनीतिक गतिविधियां 1 जुलाई से पूरी तरीके से बदलने लग जाएंगी, और 1 जुलाई से 20 जुलाई तक का समय आर्थिक और कूटनीतिक गतिविधियों को पूरी तरीके से जनता के लिए प्रभावित कर देगा। तो इस समय के अंदर होने वाले हालात गुप्त घटनाओं को, गुप्त एजेंसियों को, गुप्त गतिविधियों को आगे एक्टिवेट कर देते हैं भारत के अंदर। भारत की एजेंसियां इस टाइम के ऊपर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये एजेंसियां ज़्यादातर जो समय हमारे सामने निकल करके आ रहा है, वो निकल करके आ रहा है 12 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक का समय कहीं ना कहीं खुफिया ग्रुप्स, खुफिया लोग एक्टिवेट होते हुए दिखाई देते हैं, और यहीं पर भारत की अखंडता को तोड़ने का प्रयास होता हुआ नजर आता है। इस टाइम के अंदर रणनीति पूरी तरीके से एक ऐसे संघर्ष को दिखाती है जहां पे अंदरूनी विवाद बहुत बड़े बढ़ जाए। उत्तराखंड के अंदर आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से अंदरूनी विवाद बढ़ रहा है। लोग आ रहे हैं लेकिन लोगों को कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इस टाइम क्या होगा, मंगल का गोचर जो नियंत्रित संघर्ष को स्वरूप देने का काम करता है, ये कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी मुश्किलों को भी लाने का काम करता है। तो ये एक ऐसी कठिन परिस्थितियां हैं जिसमें हम लोग चाह कर भी अपने आप को उस समय के साथ में चलते हुए महसूस करेंगे, और यही वो चलता हुआ समय है जो हम लोगों को एक नई तैयारी देगा, एक नई तैयारी। आप लोग सोच रहे होंगे ना ऐसा क्या होने वाला है 2027-28 के बाद में, जिसके अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से दुनिया बदल जाएगी, पूरी तरीके से दुनिया एक नई स्थितियों के अंदर गुजरती हुई दिखाई देगी। यही सोच है ना। इसके बारे में एक वीडियो आने वाला है आप लोगों के पास में, एक लाइव सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा।
बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक उस सेशन को सुनिएगा। आप लोगों को पता लग जाएगा कि आगे आने वाले 5 से 10 साल हम लोगों के साथ में क्या क्या होने वाला है। पूरी तरीके से वॉर स्प्रेड होते हुए अब दिखाई देंगे। वॉर उस लेवल पर होगा जहां पे ईरान और अमेरिका तो रुक गया, लेकिन रशिया और यूक्रेन एक बारी फिर से लाइमलाइट बनते हुए नजर आए, आप लोगों को दिखाई दे सकता है। चाइना का नाम उछलता हुआ, चाइना इनडायरेक्टली प्रहार करता हुआ, इनडायरेक्टली प्रहार जो दिखाई ना दे लेकिन गुप्त प्रहार हो भारत के ऊपर, भारत के ट्रेड के ऊपर, भारत की रणनीति के ऊपर, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, इस टाइम के ऊपर बनने वाली आशंकाओं को बहुत बहुत तीव्रता से प्रभावित करता हुआ दिखा रहा है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट दी है। इस समय के अंदर सब कुछ बदल रहा है, प्रकृति दोबारा से यू टर्न ले रही है। लोगों को महसूस होगा कि जो हमारे आसपास के अंदर माहौल चल रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लोगों को महसूस होगा कि जो आसपास में माहौल चल रहा है वो माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये महसूस होगा कि हमारा मोहल्ला, हमारा समाज, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। क्या हम लोग सुरक्षित हैं? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? इस प्रकार के ख्यालात दिमाग के अंदर जन्म लेते हुए नजर आएंगे आसपास होने वाली घटनाओं को देखते हुए। तो यही वो समय है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदल देगा, और इसी बदलाव के कारण एक नए भारत का एक नया उद्गम हमारे सामने उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आज कमेंट सेक्शन के कमेंट नहीं ले पाऊंगा, किसी कारणवश थोड़ा सा व्यस्त हूँ। उम्मीद करूंगा आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। और जो लोग अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराना चाहते हैं, लोशो के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया था, कई लोगों ने पूछा लोशो क्या है। लोशो वो नज़रिया है जिसमें एक ग्रिड के माध्यम से 9 के 9 ग्रहों की रेमेडी आपको प्राप्त कराई जाती है और 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस कर दिया जाता है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भैया सब मरने वाले हैं तो कुंडली क्यों देखें। दोस्त, अगर आप लोगों को लगता है कि आप मरने वाले हैं तो आप मत दिखाइए। मुझे यह लगता है कि संसार के अंदर जीवन एक नई उम्मीद की किरण जागृत कर रहा है, एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हेल्प कर रहा हूं मैं, और कुंडली के माध्यम से लोगों के व्यक्तित्व को, लोगों के भाग्य को बदलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी पद्धति है जो हम लोगों को नई दिशा प्रदान करती है। तो लोशो के माध्यम से आप लोग बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल बुकिंग कल भी प्रोसेस नहीं हो पाई थी, आज प्रोसेस करा लीजिएगा। कोशिश रहेगी हमारी उन लोगों को, सब जो भी आ रहे हैं उनको लक्ष्मी बाउल और लक्ष्मी विक्षोभ देने की। प्लस जिन लोगों की बुकिंग 24 तारीख की हो रखी है लक्ष्मी यंत्र के लिए, थोड़ा सा समय लग सकता है, परेशान मत होइएगा, क्योंकि उस पर जाप होते हैं तो जाप होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो जब तक पूर्ण नहीं हो जाएंगे, जब तक वो आप लोगों को भेजा नहीं जाएगा, जब तक उसके चित्र आप लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं किया जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। जो लोग अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9634566899, प्रोसेस करा सकते हैं।